हेलो गाइस, आई होप आपने पिछला होमवर्क कर लिया है। बेटा देखिए, एपी में ज़रूरी है कि आप होमवर्क करते रहे, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होगा कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो पहले से रिलेटेड रह सकती है चीज़, इसलिए प्लीज़ अपने होमवर्क के साथ रेगुलर रहिएगा। अब एक कोई रैंडम मैं आपको एक एपी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 21, 28, 35, 42, 49। मैं बता दिया आपको ये एपी है मेरा। देखिए बेटा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है। आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए या फिर A1 लिख सकते हो। सेकेंड टर्म को आप A2, थर्ड टर्म को आप A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को अपन A5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे। मैं आपको सिक्स या सेवन्थ या एट्थ टर्म पूछा, आप फटफट 7 7 7 ऐड करके मुझे बता दोगे। बात यहाँ पे नहीं है, बात इतनी सी नहीं है बेटा। अगर मैंने आपको पूछा मेरे को 150th इतना बाद वाला टर्म बताओ, तब इतनी बार 7 7 7 7 ऐड करके थोड़ी आगे बढ़ोगे। तो एने अगर मैंने आपको 150th टर्म मतलब आपको मैंने ए 150 पूछ लिया कि क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे इतना फट से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, अपन आज उस फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। मतलब देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कोई भी पोजीशन वाले टर्म की वैल्यू बताने वाले हैं। देखिए, पोजीशन और उसकी वैल्यू का मतलब समझाता हूं। देखिए, ये पोजीशन फर्स्ट है, उसकी वैल्यू कितनी है 21 है। ये पोजीशन सेकेंड है, उसकी वैल्यू कितनी है 28। ये पोजीशन थर्ड है, जिसकी वैल्यू 35। पोजीशन फोर्थ 42। पोजीशन 5 कितना है 49 है। ऐसे मे भी यहाँ पे मैं रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मान लो 1000 होता है आंसर, मान लो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता बेटा आंसर क्या है, ठीक है। तो पोजीशन 150th की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है। मैंने शायद 1000 लिखा है, समझा आपको। तो देखिए, अगर कभी आपको A8 ऐसा लिखा हुआ आ गया कि A8 की वैल्यू 100 है, मान लीजिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एट्थ पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू, देखिए एट्थ, सॉरी अरे यार, एट्थ पोजीशन पे जो नंबर है अपना, ये देखिए एट्थ पोजीशन पे नंबर जो है उसकी वैल्यू मेरी 100 होने वाली है। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने कभी ऐसा लिख के दे दिया आपको कि A28 इज इक्वल टू माइनस 100,532, कुछ रैंडम नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है, 28 पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू -1532 हो जाएगी। समझा ये चीज़ें क्या हुई अपने को, कि 28 28वें नंबर की जो 28वां पोजीशन जो है उस पर जो नंबर खड़ा है उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा देखिए, अब आप लोगों को मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ एक। देखिए, स्टार्टिंग का फॉर्मूला थोड़ा अजीब लगेगा, पर देख लीजिए, मैं बता भी दूंगा कैसे आया, डेरिवेशन है वो, आपको पूछते नहीं पड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो कुछ नहीं समझा ये क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले तो देखिए, जैसे अपने को ये ध्यान है कि A8 का मतलब क्या होता था, A8 का मतलब होता था 8 नंबर का पोजीशन की वैल्यू। तो देखिए, ये जो n है ना बच्चा मेरा, ये जो n यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे आता है पोजीशन। बताओ मुझे 10th पोजीशन की वैल्यू चाहिए है, तो n की जगह क्या लिखूं मैं 10। और ये an का मतलब क्या होता है, n पोजीशन पे जो नंबर है, पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू। तो इसका एग्जांपल दो, देखो ना, A8 इज इक्वल टू 150 अगर है, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 8 हुई है और an की वैल्यू कितनी हुई है 150, मतलब यहाँ पे 8 पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू 150 है। मतलब कोई एपी होगा, उसका 8 नंबर की वैल्यू कितनी है 150 है। देखो अभी थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है, धीरे 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 आप तो यूज टू हो जाओगे सब इसके, या को सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले देखिए अपना फॉर्मूला क्या है वो चीज़ आप समझ लीजिए। हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। आपको ए का मतलब समझता है फर्स्ट टर्म होता है, डी का मतलब आपको समझता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए, एन का मतलब होता है पोजीशन और ए एन का मतलब होता है उस पोजीशन की वैल्यू, या एन वाले जो पोजीशन है उस पर जो नंबर है उसकी वैल्यू। नहीं समझा है कोई बात नहीं, एक बार के लिए अपना बस इतना नए पेज पे पॉज करके ये वाला एक बार फॉर्मूला मेरे लिए लिख लीजिए, और ये जो मैं आपको डिनोशंस दिया ऐसा कुछ, ए एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, वो सब कुछ चीज़ें लिख लीजिए। देखिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पोजिशंस लिख रहा हूँ मैं भी,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यू थी। मेरा कोई रैंडम एपी लिख रहा हूँ मैं, मान लीजिए 15, 18, 21, 24, 27। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। बट a यानी an यानी a1 की वैल्यू 15 हो गई है, a2, ये a3, ये a4, ये a5। अब ऐसा मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है ये चीज़ सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, 100 पोजीशन की वैल्यू में भी आ रही है कुछ 150, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 100 है और ये है a100 की वैल्यू। समझा आपको ये चीज़ क्या हुआ है। अब देखो ये चीज़ करेक्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, तो इतना आपको सिर्फ डिनोशन समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए बेटा, वो जो an का फॉर्मूला था मेरा, a प्लस n माइनस 1d कैसे आया वो चीज़ समझाता हूँ आपको। देखिए हम जो एपी लिखते हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या रहता है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म रहता है a, ठीक है। सेकेंड टर्म में अपना कॉमन डिफरेंस को ऐड करके लाते थे, यानी a प्लस डी करते थे। थर्ड टर्म में a प्लस डी यानी a प्लस 2d हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ टर्म में a प्लस 2d प्लस डी यानी a प्लस 3d हो जाएगा। फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d हो जाएगा। तो देखो आप अगर सिक्स्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस 5d हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप 10th टर्म निकाल रहे हो तो a प्लस सिक्स टर्म में 5d था, फिफ्थ टर्म में 4d, तो एक कम d, मतलब a प्लस 9d हो जाएगा। ऐसे आप मुझे 100th टर्म की वैल्यू बताओ क्या रहेगी, a प्लस 99d। आपकी 150th टर्म की वैल्यू कितनी रहेगी, a प्लस 149d। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसमें a प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स डी कर रहे हैं, इसमें अपन a प्लस 150 माइनस 1 टाइम्स डी कर रहे हैं। तो अगर मेरा n पोजीशन है तो उसमें क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। मतलब देखिए मेरे a 100 की वैल्यू a प्लस 99d थी, a 50 की वैल्यू a प्लस 49d थी, मेरे a n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए मेरे ये है a1 की वैल्यू, ये है a2 की वैल्यू, ये है a3 की वैल्यू, ये है a4 की वैल्यू, ये है a5 की वैल्यू, a6 की वैल्यू, मान लीजिए a10 की। जैसे a100 की वैल्यू क्या है, a प्लस 99d, a50 की वैल्यू क्या है, a प्लस 49d। तो आपका an की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। समझा क्या चीज़ आप लोगों को, क्या किया है मैंने, फॉर्मूला डेरिवेशन बताया है बट आपको डेरिवेशन पूछते नहीं समझो टेंशन मत लो, सिंपल ही फॉर्मूला याद रखो। तो बेसिकली अगर मान लो मेरे को a 100 निकालना होता तो देखो मैं क्या कहता है, a प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स डी, इसकी वैल्यू a प्लस 99d हो रही ना बेटा। अगर मुझे a 15 निकालना है तो a 15 क्या होता है मेरा, a प्लस 15 माइनस 1 टाइम्स डी। देखो n की जगह 15 डाल रहा हूँ मैं, देखिए n की जगह 15 डाल रहा हूँ तो ये a प्लस 14d हो जाता। तो वही ये वाला फॉर्मूला यूज कर करके अपन वैल्यूज वैसे निकालते हैं। समझा ये चीज़ क्या हुई आपको, पक्का। चलो अब एक काम करते हैं, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, कुछ नहीं लिखना था बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा है, ये चीज़ आपको विदाउट फॉर्मूला भी हो जाता था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, राइट एन ए पी विथ अलग अलग WIT विथ अलग अलग इसके खूब सारे सब पार्ट्स हैं, तो मैं लिख देता हूँ। ए सब पार्ट है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 3। बी सब पार्ट है, फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है -2। सी सब पार्ट है, फर्स्ट टर्म में मेरा 10, कॉमन डिफरेंस है 0.5। और नेक्स्ट मेरा डी सब पार्ट है, फर्स्ट टर्म है मेरा -1, कॉमन डिफरेंस है मेरा -1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेटा मेरा मेरे को AP लिखना है, मैं 3-4 टर्म लिख के डॉट 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 लिखूँ चल जाएगा, मैं 4 टर्म लिखते हुए डॉट 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 लिख दूंगा। देखिए मेरा फर्स्ट टर्म रहता है a, फिर रहता है a प्लस डी, फिर रहता है a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर ऐसा चलता है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 जगह 5 प्लस 3 जगह 5 प्लस 2 टाइम्स 3 जगह 5 प्लस 3 टाइम्स 3। सर ये सबको ऐसा क्यों करवा रहे हो, चलो ठीक है सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ये सबको जैसा वैल्यू नहीं लिखने दो। देखो आपको पता है पहला है 5, दूसरे में 3 ऐड होगा, आप ओरली करना है तो ठीक है ये 8 हो गया, फिर इसमें और 3 ऐड होगा तो ये 11 बन जाएगा, इसमें फिर और 3 ऐड होगा तो ये 14 बन जाएगा, फिर चल जाएगा ये भी। यहाँ पे देखिए पहला टर्म है 7, दूसरा टर्म क्या आएगा, 7 में -2 ऐड होगा, यहाँ जाएगा 5,
फिर 5 में -2 ऐड होगा मतलब हो जाएगा 3, फिर -3 में -2 ऐड होगा तो बन जाएगा 1, फिर 1 में -2 ऐड होगा तो बन जाएगा -1, ऐसे करके चल जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे वाला ये पहला टर्म बन जाएगा 10, 10 में 0.5 ऐड होगा तो 10.5, फिर 0.5 ऐड होगा 11, तो ये 11.5, ये ऐसा AP बन गया। देखिए ये हो गया -1, -1 में -1/2 ऐड अगर होगा ना तो -3/2 बनेगा, फिर -3/2 में -1/2 ऐड होगा तो -2, फिर -2 में -1/2 ऐड होगा तो -5/2, सॉरी गाइस -5/2 बनेगा। फिर ऐसे आप आगे के टर्म्स अगर और लिखना है तो आप लिख सकते हो। देखो ये आपको ना मैंने nth वाला फॉर्मूला सिखा दिया, बट यहाँ पे यूज़ किए बिना ही आपको AP लिखना समझा दिया। सिंपल होता है बेटा AP बनाना। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले ये वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन लिखना आंसर लिखना, सॉल्व क्वेश्चन लिखना आंसर लिखना, आंसर खुद से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको पॉज करके खुद से इसके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोगों ने ये बनाना तो AP बनाना तो सीख लिया। अब बेटा मैं आपको एक AP दूंगा, आपको उसका कुछ रैंडम टर्म पूछूंगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला आएगा, कौन सा, an = a + n - 1 टाइम्स d वाला। ठीक है ना, देखिए फाइंड, मैं आपको पहले चारों क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर अपन आंसर निकालेगा उसका। ठीक है, फर्स्ट सब पार्ट क्या है, 15th टर्म ऑफ AP 10, 14, 18, डॉट 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 डॉट। ठीक है, बी सब पार्ट क्या है, 20th टर्म ऑफ AP 15, 6.25, एक सेकंड हो जाए, एक काम पर चलो एक एक करते हैं, जान पूछे कि यहाँ पे आपको एक बार सोल्यूशन एक समझा दूंगा तो बच्चे फिर आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, देखिए कभी भी आपको एक AP दिया हुआ है तो आपको AP प्रूफ नहीं करना है उसको, ये फॉर्मूला AP का है, अब आपको ये दिया हुआ है क्लियरली कि ये AP है तो आपको ये चीज़ को AP प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। कभी आपको एक सीक्वेंस AP नहीं दी हुई रहे तो पहले आपको AP है वो प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आप ये वाला फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सर AP दिया हुआ था, मुझे A की वैल्यू 10 पता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरा, A2 - A1 जो कि कितना हो रहा है 14 - 10, मतलब मेरे D की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब आपने मुझसे 15th यानी n की वैल्यू 15 भी दी हुई, 15th टर्म की वैल्यू मांगी है, तो देखिए an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। अगर आपसे मैंने a 15th टर्म पूछा तो बेसिकली a + 15 - 1 डायरेक्टली कितना हो गया 14d पूछा है, तो देखिए a की वैल्यू 10 + 14, d की वैल्यू है 4, 14 4 का कितना होता है, आई थिंक 56 होता है। ठीक है, ये 10 + 56 = 66 हो गया। तो देखिए 15th टर्म की वैल्यू मेरी यहाँ पे 66 आने वाली, कैसे निकाल लिया मैंने बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कि A15 = a + 15 - 1d। देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे, A15 = a + 15 - 1 टाइम्स d, और 15 - 1 की वैल्यू कितनी थी 14 होती है, तो वहाँ से मैंने सॉल्व करके ये आंसर निकाल दिया। बची चीज़ों की वैल्यू तो मुझे पहले से पता ही थी। समझा बेटा ये क्या हुआ है। हाँ, तो एक काम करो, पहले ये पॉज करके करो, फिर आपको 3 मैं दूंगा, तीनों की तीनों आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड सब पार्ट मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, खुद से ट्राई करना बच्चा आप लोगों को। बी है मेरा 20th टर्म ऑफ AP, AP क्या है 15, 16.25, 17.5, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मेरा बी सब पार्ट है। मेरा सी सब पार्ट क्या है, 9th टर्म ऑफ 7 AP ऑफ AP 7√2, 5√2, 3√2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इसका वो ये वाला, nth टर्म ऑफ 15, 19, 23, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है बेटा, आपको पहले एक ये वाला अटेम्प्ट करना है, पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वाला आपको करना रहेगा, पॉज करके सॉल्व करना रहेगा, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए सर हम देखते हैं, सर A की वैल्यू 15 है, D की वैल्यू होती है A2 - A1 मतलब 16.25 - 15 यानी कि 1.25। चलो ठीक है सर, अब मुझे क्या चाहिए, n = 20 दिया हुआ है, मुझे an का वैल्यू पता है a + n - 1d होता है, तो a 20 की वैल्यू कितनी होगी, a + 20 - 1 है 19, d वैल्यूज डाला मैंने, a की वैल्यू कितनी है 15 + 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.25 है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 1.25 इंटू 19, 9 5 45 + 4 18 22 + 2 9 9 + 2 11, ये क्या 5 2 1 सर, ये होगा 5 7 3
2, ये 2 डेसिमल, तो क्या सर 15 प्लस 23.75, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया बच्चा ये 38.75। तो मेरा 20th टर्म की वैल्यू कितनी होगी 38.75 होगी। खत्म। अगर मान लीजिए आपका कोई भी कारण से गलत था तो प्लीज पॉज करके ठीक कर लीजिए। चलिए, अब जिनका ये वाला हो गया है, अब ये सब पार्ट को ट्राई कर लीजिए अगेन पॉज करके। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सर ए पी दिया हुआ है तो ए इज इक्वल टू 7√2 है, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 विच इज व्हाट 5√2 माइनस 7√2 जो कि कितना है -2√2 है बेटा। ये हो गया। अब देखिए मेरे को कितना चाहिए 9 टर्म चाहिए ना, पोजीशन 9 दे दी, उसकी वैल्यू चाहिए n9 हो गया, तो A9 चाहिए मुझे। पहले तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1 टाइम्स डी, तो A9 की वैल्यू कितनी जाएगी A प्लस 8d, जो कि क्या जाएगा A है 7√2 प्लस 8 टाइम्स -2√2, देखिए 7√2 माइनस 16√2 हो जाएगा, क्योंकि -9√2 है। तो 9th टर्म के पोजीशन की वैल्यू कितनी है मेरी -9√2। समझा ये? इसको पॉज करो बच्चा और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर मैच नहीं हुआ था तो। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखिए बेटा देखिए आपको अब nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। इससे आपका एक जनरल फॉर्मूला बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, n की जगह पे n छोड़ देना। एक बार ट्राई करो, आपको जितना जमता है, जितना समझता है आपको उतना ट्राई करो। a पता है, d पता है, n की जगह n ही लिखना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए a 15 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस A1 विच इज 19 माइनस 15 विच इज 4। अब देखिए पोजिशन मेरी n ही है, तो मेरा an का फॉर्मूला कहता है a प्लस n-1 टाइम्स डी। तो an क्या बन जाएगा बच्चा मेरा, ये बन जाएगा 15 प्लस n तो पता नहीं, n-1 ही लिखूंगा, तो d कितना है मेरा 4 है, तो 15 प्लस 4n माइनस 4 विच इज व्हाट 11 प्लस 4n। बेटा देखिए ये मेरी an की वैल्यू हो गई है। कैसी अजीब सी बेटा, ये एक AP जनरेटर है, ये क्या बन चुका है मेरा जनरल टर्म है, जिसे मैं बोलता हूँ क्या, जिसे मैंने नाम दिया है AP जनरेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है बेटा ये क्वेश्चन का मतलब। ये देखिए कि अगर मेरा n की वैल्यू मेरी 1 है तो देखिए तो मेरा A1 कितना हो जाएगा यहाँ से 11 प्लस 4 इंटू 1 जो कि कितना हो जाएगा 15। अगर n की वैल्यू 2 है तो A2 मतलब 11 प्लस 4 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, ये 19 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो A3 की वैल्यू कितनी जाएगी 11 प्लस 4 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 23। देखो आपसे ऐसा AP जनरेट कर पा रहे हो आप, तो इसे मैं इसलिए AP जनरेटर बोलता हूँ, जिसे एक्चुअली क्या बोला जाता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है आप n की कोई भी वैल्यू डालो। चलो आपकी इच्छा है n की वैल्यू 100 डालने की, तो A 100 कितना बन जाएगा 11 प्लस 4 इंटू 100 मतलब 411 बन जाएगा बेटा। समझा? तो देखो यहाँ से आप जनरल टर्म में आप n की वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल पा रहे हो वैसा, या इसको आप AP जनरेटर भी बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको ये अभी ये क्वेश्चन था नहीं है कोई AP जनरेट करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म निकालना था बच्चा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म निकालने का तरीका हुआ है। कैसा तरीका हुआ है बच्चा, अपना n की जगह पर n ही डाल दो तो अपना आंसर आना शुरू हो जाता है। अपन आगे देखने वाले हैं और क्वेश्चन इसका जनरल टर्म वगैरह निकाल के देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा वो चीज़ का, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फट से मुझे पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन को an की वैल्यू ये आपकी an की वैल्यू ये आ रही है वो आप निकाल के मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसको करो पॉज और ये मुझे nth टर्म या फिर जनरल टर्म इसका निकाल के बता दो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख सकते हैं। शो दैट 10, 17, 24, 31 is an AP। तो ये AP है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, ये फर्स्ट सब पार्ट है। सेकेंड सब पार्ट है फाइंड इट्स 11th टर्म। ठीक है, ये सेकेंड सब पार्ट है। ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। कौन सा टर्म? जनरल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, n वाले के टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, आपको AP निकालना आता है कि ये AP है या नहीं है, तो अब इसको पहले AP प्रूव कर दो। फिर आपको 11th टर्म निकालना भी आता है, A11 के लिए A प्लस 10D होती है, उससे निकाल लो। फिर आप लोगों को जनरल टर्म निकालना भी आता है, n की जगह पे n छोड़ना पड़ेगा, A और D की वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई मेरे लिए कर लीजिए। चलिए बेटा देखिए, अगर आपको कभी दिया हुआ नहीं रहना कि वो AP है,
और आपको 11th टर्म निकालने बोला जाए, यानी मान लीजिए शो दैट दिस इज एन एपी, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये दिया है, बोला 11th टर्म निकालो, बेटा पहले आपको बताना पड़ेगा ये एपी है, वरना आप बिना बताए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? कि ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जैसे को एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना हाफ बेस इंटू हाइट होता था, बट इक्वेड्रल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता था, याद है आप लोगों को, लास्ट ईयर सीखा था थोड़ा बहुत ऐसा कुछ। तो बेटा आप तभी इक्वेड्रल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करोगे ना जब वो इक्वेड्रल ट्राइंगल है, तो आपको बताना पड़ेगा ना वो इक्वेड्रल ट्राइंगल है। वैसे ही बेटा वो ए एन का जो वैल्यू है ए प्लस एन माइनस वन डी, वो सिर्फ और सिर्फ एपी में यूज कर सकता हूँ, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ना कि ये एपी है। तो वही चीज पहले आप लोगों को एपी है बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला कि पहले बताओ, अगर नहीं बोलता तो भी बताना पड़ता। तो देखिए पहले तो मैंने A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाला, 17 माइनस 10 मतलब 7 आ गया। फिर A3 माइनस A2 की वैल्यू 24 माइनस 17 मतलब वो भी 7। फिर A4 माइनस A3 की वैल्यू 31 माइनस 24 वो भी 7। इसका मतलब क्या हो गया, A K प्लस 1 माइनस A K की वैल्यू 7 है, वेयर K इज अ नेचुरल नंबर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 10 17 24 31 मेरा एपी है। ये चीज़ तो प्रूफ कर दिया पहला। अब देखिए मेरा इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 जो कि मेरा कितना आ रहा था 17 माइनस 10 जो कि 7 था, कॉमन डिफरेंस भी मुझे मिल गया। मुझे क्या पूछा है आप लोगों ने, 11 टर्म, मैंने A11 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो AN का फॉर्मूला कहता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो बेसिकली मेरे बेटा A11 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 10D। A की वैल्यू है मेरी 10 और ये 10 टाइम्स डी की वैल्यू कितनी मेरी 7। तो देखिए 10 प्लस 70 इक्वल टू 80 आ गया। तो बेसिकली मेरे A11 की वैल्यू 70 आ गई। 11th टर्म की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है, कितनी आई है बच्चा, मेरी 11th टर्म की वैल्यू आई है मेरी 70। ठीक है, अब देखिए 80 सॉरी 70 थोड़ी है, तो सॉरी 80, क्या किया है ना पागलपना, 80 आ गई है। अब मुझे जनरल टर्म निकालना है, क्या निकालना है मुझे, जनरल टर्म। ठीक है, तो देखिए ए एन का वैल्यू कितना होता है मेरा, ए प्लस एन माइनस वन डी। जनरल टर्म मतलब ए एन निकालना है, ए की वैल्यू मुझे है 10 है प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू मेरी 7 है। ठीक है, तो देखिए ए एन इक्वल टू 10 प्लस 7n माइनस 7 जो कि कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n। देखिए जनरल टर्म भी मैंने निकाल दिया, खत्म। सिंपल है क्वेश्चन, बेटा देखो चैप्टर सिंपल है, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस ये वाला फॉर्मूला अगर समझ आएगा तो फर्स्ट वाला जो है आपके वो पूरे बहुत इजीली आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग आप लोगों से सजेशन ये है कि ये क्वेश्चन को बिना छापे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर the following series with general term as 2n plus 1 is an AP। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस बार ना उसने एक जनरल टर्म दे दिया, आपको देखना है कि वो AP है या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको an की वैल्यू 2n plus 1 दे दी। अब देखिए एट n इक्वल्स टू 1 मेरा A1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। अब एट n इक्वल टू 2 A2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। एट n इक्वल टू 3 A3 के लिए क्या होगी 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी 9 हो जाएगा। देखो ये मेरा एक सीरीज बन रही है, सीक्वेंस बन रही है सॉरी मेरी, इस फॉलोइंग सीक्वेंस होना चाहिए, सीरीज नहीं हो जाए सॉरी, फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए तो मेरा क्या बन रहा है सीक्वेंस 3 5 7 9 ऐसा कुछ बन रहा है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। देखो इस बार उसने सीक्वेंस भी नहीं दिया था, सीक्वेंस पहले आपको बनाना पड़ा, फिर वो सीक्वेंस को चेक करना पड़ा कि वो एपी है या नहीं है। देखिए A2 माइनस A1 की वैल्यू 5 माइनस 3 यानी 2 आ रही है। A3 माइनस A2 की वैल्यू 7 माइनस 5 यानी ये भी 2 आ रही है। A4 माइनस A3 की वैल्यू 9 माइनस 7 यानी ये भी 2 आ रही है। तो बेसिकली देखो तो A K प्लस 1 माइनस A K की वैल्यू 2 आ रही है, वेर K इज एनी नेचुरल नंबर। जैसे ही हुआ मतलब क्या हुआ, इट इज
हाँ AP, खत्म। समझा? आपको यही चीज़ देखना था कि क्या ये AP है या नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए बेटा ये। चलिए अब सिमिलर पैटर्न पे जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ये वाला पैटर्न चेंज करके मैं दीजिए 2n² + 3n + 1। अब ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक बार ये वाला आप खुद से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका वो AP बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो ढांचा वाचा मैंने पूरा कर अपना आप लोगों के लिए रख दिया है यहाँ पे। क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कम मेरी गलती से। देखिए आपको ये an की वैल्यू कितनी दी हुई है 2n² + 3n + 1। आपको A1 A2 A3 A4 की निकालनी है। जो आपका सीरीज बन रहा है वो सीरीज, अरे सीक्वेंस जो बन रहा है सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा, A2 - A1 वगैरह, फिर उसको AP चेक करना पड़ेगा। तो बेटा एक बार इसको पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या ये AP है या नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 1 यानी 2 3 5 6, ये 6 हो गया। A2 मतलब 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1 यानी 8 + 6 + 1 यानी 15 हो गया। A3 के लिए 2 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 + 1 यानी 18 + 9 + 1 यानी 28 हो चुका है बेटा। फिर देखिए और क्या है बेटा 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 + 1 32 + 12 + 1 45 हो चुका है। तो अब देखिए मेरा सीक्वेंस क्या बन चुका है 6 15 28 45। अब यहाँ पे नीचे मैं देखता हूँ डाल के से, ये 15 - 6 हो रहा है जो कि 9 हो रहा है, ये 28 - 15 हो रहा है जो कि 13 हो रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ये मैंने लिख दिया ये माइनस ये इज नॉट कांस्टेंट, तो इट इज नॉट एन AP। ये तो समझता है आपको ये निकालने का वो AP है या नहीं है ढूंढना, तो वही चीज़ उतनी सी मैंने की है। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया था कि ये AP नहीं है, ये कोई और सीक्वेंस है आपका, आपको उसमें सर दर्द नहीं करना है कौन सा सीक्वेंस का, सीक्वेंस का नाम क्या है, बस ये AP नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो बेटा इसको भी आप लोग एक बार पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों को ना ये MCQ या 1 मार्कर वाले 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ A10 - A5 = 15 फाइंड कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो, सिंपल है, पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो। चलो देखो अपने को पता है A10 की वैल्यू क्या होने वाली है, A10 होता है A + 9D, माइनस तो माइनस है, और A5 की वैल्यू क्या होती है A + 4D = 15। तो देखिए क्या हो गया A + 9D - A - 4D = 15, ये कटा 5D = 15, तो D की वैल्यू आ गई 15/5 जो कि होगी 3। तो मेरे आंसर आ गई D की वैल्यू 3। बेटा एक एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है वाला, ठीक है। तो इसको पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार बेटा। चलिए एक और आपको देता हूँ मैं ऐसी सिमिलर पैटर्न पे, आज का लास्ट क्वेश्चन हो। इफ D की वैल्यू 7 दी हुई है तो आपको करना है फाइंड A18 - A15 की वैल्यू। एग्जैक्ट जैसे पिछला किया ना वैसे ही कुछ सॉर्ट ऑफ करना है आपको, ठीक है। ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए अब हमें क्या निकालना है A18 - A15 की वैल्यू, वो क्या जाएगा A + 17D - A + 14D, तो क्या जाएगा A + 17D - A - 14D, ये A कटा 3D आ गई जिसकी वैल्यू D की वैल्यू मुझे पता थी 7 है। देखिए ये आ गया 21, 3 × 7, सिंपल था ना, एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा था बेटा, ठीक है। इसको करो पॉज, इसको भी ट्राई कर लो एक बार। बेटा देखो इसके अगेंस्ट आपको बहुत ही सिंपल सा होमवर्क मिलने वाला है, प्लीज़ वो कर लीजिएगा, वो समझ जाएगा तो अपन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। एंड बेटा अपन इतने सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे जो NCERT में भी नहीं है आपके, पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। तो प्लीज़ बेटा होमवर्क आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।